हेलो फ्रेंड, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। आज आपके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 3 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर लेकर आए हुए हैं, हम सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे। 3/5/2020 टुडे। इसमें कुछ खास बात ये होगा दोस्तों, सबसे अलग होगा ये होगा दोस्तों कि यहाँ पर आप लोग को रट्टा नहीं मारना है। क्या? रट्टा नहीं मारना है। हर एक स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम होता है, हम इतने सारे क्वेश्चंस कैसे करें, इतने सारे क्वेश्चन कैसे याद करें। तो यहाँ पर आप लोग को रट्टा नहीं मारना है, केवल समझना है और केवल देखना है। आप लोग एक सुबह में रूटीन बना लीजिए। सुबह को आप मात्र 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है, आप रूटीन बना लीजिए कि हमको ये देखना है। और सुबह में आप 10 से 12 मिनट तब देख लीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि आपका जो करंट अफेयर है वो क्लियर होगा। और याद करने की, क्योंकि हम बीच बीच में रिवीजन भी कराते रहेंगे, वीकली और मंथली लेकर आएंगे, तो ये सब सारे क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे, कुछ कुछ रहेंगे। और वहाँ आप लोग क्या होगा, फिर से रिवीजन हो जाएंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराएंगे हम, उससे जितने सारे फैक्ट इतना विस्तार से आप लोग को अच्छे से समझाएंगे ना कि आप लोग को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर ध्यान से आप पढ़ लिए ना, तो आप लोग को माइंड में ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा वो चीज़। ओके? क्योंकि पढ़ाई, देखिए, पढ़ाई इंजॉय के टाइप पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाई में। अगर इंटरेस्ट ही ना रहे ना, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो पढ़ाई में आप लोग इंटरेस्ट लाइए और पढ़ाई कीजिए। ओके? चलिए आते हैं, देखते हैं। आप लोग को खुद ही अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप ही, और लाइक भी आप ही करिएगा। ओके? चलिए आते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने ब्राउन बैंक लोन पहल शुरू की है? मतलब देश का नाम पूछ रहा है, और क्या कि लोन की बात कर रहा है। कौन सा लोन है? जो ब्राउन बैंक लोन है, इस शुरू किसने की है ये बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ओके? तो हम इसमें गेस करते हैं ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के बात आ रही है, तो ब्रिटेन ने क्या, ब्रिटेन ब्राउन बैंक। ओके, यहाँ से रिलेटेड कर लीजिए। ब्रिटेन ब्राउन बैंक लोन सेवा शुरू की है। अब आते हैं इसके बारे में, यहाँ समझ लेंगे तो और हमारे माइंड में और ऑटोमेटिक ही वो अट जाएंगे। ओके? तो कोरोना वायरस वायरस की महामारी, कोरोना वायरस जो चल रहा है, ओके, उससे उबरने में मदद मिल सके, इसीलिए अब ब्रिटेन में ब्राउन बैंक जो पहल शुरू की गई है, वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए की गई है। ओके? यह योजना वित्त मंत्री श्री रौनक, अब वित्त मंत्री की बात यहाँ आ रही है, तो यहाँ पर ऋषि ऋषि रौनक द्वारा, मतलब ये भी याद रखिएगा, तो वित्त मंत्री कौन है? ऋषि रौनक द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? ऋषि रौनक द्वारा शुरू की गई है। ओके? यह छोटा व्यवसाय पहले 12 महीने के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 2,000 पाउंड से 50,000 पाउंड के बीच उधार लेने के लिए आवेदन कर सकता है। ओके? तो हमको इसमें क्या याद रखना है? तो वित्त मंत्री कौन है? ऋषि रौनक। ओके? और जो ये है ब्रिटेन ने ब्राउन बैंक लोन किसके लिए चालू किया गया है? तो ये है क्या? कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए। ओके? बस यही हमको समझना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहाँ होगा? अब ये पूछ रहा है आखिर कहाँ हो, जो मुक्केबाजी हो रहा है, मुक्केबाजी जो होता है उसका जो चैंपियनशिप होता है 2021 में कहाँ होगा? ये भारत में होने वाला था दोस्तों। आपको बता दें कि ये भारत में होने वाला था, लेकिन अब भारत में नहीं होगा। आपको इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, बेलग्रेड, साइबेरिया में होगा। अब क्यों होगा साइबेरिया में, आते हैं इसके बारे में भी समझ लेते हैं आखिर क्यों होगा। तो भारत को पहली बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करनी थी, लेकिन 28 अप्रैल 2020 को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया मेजबानी शुल्क जो होता है वो भुगतान नहीं कर पाया। मतलब जो शुल्क दिया जाता है वो भारत नहीं भुगतान कर पाया, जिसके कारण उसका वो अधिकार छीन लिया गया। और परिणाम स्वरूप 2017 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा हस्ताक्षरित समझौता को समाप्त कर दिया गया। और समझौता के दौरान नई दिल्ली को $500 का और रद्दीकरण शुल्क देना होगा। ओके? यानी कि इसको मतलब भारत को ही करना था मेजबानी, लेकिन मुझे नहीं किया, क्योंकि वो फंड, मतलब जो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो मेजबानी शुल्क होता है वो उसे भर नहीं पाया, इसीलिए उसका अधिकार छीन लिया गया है।
ओके, तो यहाँ ये कहाँ होगा अब? तो बेलग्रेड, बेलग्रेड साइबेरिया, मुक्केबाजी बेलग्रेड साइबेरिया। ओके, आप 1 से 2 बार अगर मन में दोहरा लेंगे ना कि मुक्केबाजी बेलग्रेड साइबेरिया, तो सुबह की जो पढ़ाई होती है ना दोस्तों 10 मिनट, अब 10 मिनट ही वीडियो जब देखिएगा ना सुबह का, तो माइंड में एकदम ऑटोमेटिक अट जाता है। आप ये फीलिंग करके देखिएगा। आप सुबह में आप रूटीन बना लीजिएगा कि नहीं, हमको उठना है, और उठना है बेडे पर रहते हुए हमको मोबाइल में बस नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और बस देख लेना है। और देख लीजिएगा, 1-2 बार मन में हल्का-फुल्का दोहरा लीजिएगा और फिर कर लीजिएगा। फिर हम बाद में रिवीजन भी आपको करवा देंगे ताकि आप भूलें नहीं। ओके? यानी कि आपको करंट अफेयर यहाँ से अच्छा से आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया है? ये बताना है किस राज्य सरकार ने आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया है, ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर केरल, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ केरल जो है वो आयुर रक्षा मतलब आयुर रक्षा क्लिनिक एक क्लिनिक है। क्लिनिक यानी कि जो कोरोना वायरस से चलते ये क्लिनिक शुरू किया होगा केरल। अब इसके बारे में तब विस्तार से हम जानेंगे, तो इसके बारे में हम जानेंगे तो आयुर रक्षा क्लिनिक क्या है केरल के, क्यों केरल इसे लॉन्च क्यों किया है, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा, तो हमें और याद होगी। ओके, यहाँ आते हैं समझ लेते हैं। तो कोविड-19 वायरस के रोकथाम के लिए राज्य, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर आयुर्वेद निकायों की स्थापना की गई है। मतलब कोविड-19 की रोकथाम के लिए। ओके, और आयुर रक्षा क्लिनिक दवाएं और अन्य स्वास्थ्य सहायता प्रदान करेगी। ये अन्य मतलब और सारी स्वास्थ्य जो सहायता है लोगों को चाहिए, वो दवाएं मेडिकल ये सब उनको वो सहायता करेगी, और चिकित्सा को बढ़ावा देने और दवाओं के वितरण के लिए पहल शुरू करेगी, जो लोगों की उनकी प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद करेगी। यानी कि जो दवा है, जो जो मरीज है उनको वो सहायता करेगी। आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया गया है, केरल सरकार ने की है। ओके, महामारी के दौरान। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है हुडको के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बताना है कि हुडको के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं क्या होगा बताइए। इसका होगा शिवदास मीना, शिवदास मीना, भगवान शिवदास मीना। यहाँ देखिए हुडको के अध्यक्ष, हुडको है उसके अध्यक्ष एमडी के रूप में हुडको एमडी शिवदास मीना। क्या हुडको एमडी शिवदास मीना, ऐसे आप 1-2 बार करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, और इससे अभी विस्तार में भी बताएंगे ना तो और ऑटोमेटिक आपको माइंड में चले जाएंगे। ओके, यहाँ आते हैं देखते हैं क्या है। तो आवास और शहरी विकास सहयोग हुडको ने 21 अप्रैल 2020 से श्री शिवदास मीना को अपना अध्यक्ष सह संबंध निर्देशक नियुक्त किया है, और वह एक आईएएस अधिकारी है। अब यहाँ देखिए शिवदास मीना जो है वह एक आईएएस अधिकारी है, जो कि शहरी मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव है। ओके, शहरी मामलों के मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव है, वो एक आईएएस है शिवदास मीना। अब यहाँ देखिए शिवदास मीना क्या है, एक आईएएस है। ये रखेंगे जो हुडको के अध्यक्ष यानी कि एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ओके, जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य ने डोरस्टेप आंगनबाड़ी पहल शुरू की है? ये बताना है किस राज्य ने डोरस्टेप आंगनबाड़ी पहल शुरू की है। बताइए क्या होगा इसका, गेस कीजिए। इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि कोई दूसरा राज्य होगा। ओके, इन तीनों राज्य में से नहीं, मतलब कोई अलग राज्य होगा, यानी कि यह गुजरात। डोरस्टेप आंगनबाड़ी पहल किसने की है? तो गुजरात ने। अब समझ लेते हैं कि ये डोरस्टेप आंगनबाड़ी क्या है, इसमें क्या लाभ होने वाले हैं। तो गुजरात के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने डोरस्टेप आंगनबाड़ी की पहल शुरू की है, जिस मूल रूप से तालाबंदी के दौरान बच्चों तक पहुंचाने के लिए उम्बारे आंगनबाड़ी नाम दिया गया है। समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत सरकार बच्चे के संपूर्ण विकास के साथ साथ बच्चों के पौष्टिक भोजन प्रदान कर रही है।
मतलब इस आंगनबाड़ी के तहत बच्चों को पौष्टिक भोजन भी प्राप्त करवा रही है। और उम्बारे आंगनबाड़ी नाम से एक चैनल भी शुरू किया गया है। उम्बारे आंगनबाड़ी नाम से एक चैनल भी शुरू किया गया है, जिसमें बच्चों को क्या किया जाएगा, प्राथमिक मतलब शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ओके, इसके लिए ही ये डोर स्टेप आंगनबाड़ी पहल शुरू की है गुजरात सरकार ने। अब इसके बारे में समझ गए ना कि डोर स्टेप आंगनबाड़ी क्या है। तो इसके तहत क्या होगा, तो जो बच्चे हैं बच्चों के लिए शुरू किया गया, इसके तहत उन लोग को पौष्टिक भोजन मिलेंगे और उन लोग को एक ऐप के जरिए उन लोग को शिक्षा भी प्रदान किया जाएगा। ओके, इस महामारी और लॉकडाउन के बजाय ही उसको उनको ये शिक्षा प्रदान किया जाएगा। उन लोग का ऐप है उम्बारे आंगनबाड़ी नाम से एक चैनल है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य ने जीवन अमृत योजना शुरू की है। यहाँ पे बताना है कि किस राज्य ने जीवन अमृत मतलब कहाँ जीवन है। ओके, तो ये होगा मध्य प्रदेश। मध्य यानी कि मध्य में है, मध्य प्रदेश यानी कि बीचों में है, तो वहाँ पर क्या होगा, जीवन सुरक्षित रहेगा। अब इससे आप रिलेट कर सकते हैं, तो मध्य प्रदेश यानी कि जीवन अमृत, मध्य प्रदेश यानी कि जीवन अमृत योजना शुरू किए हैं। अब इसके बारे में और डिटेल्स जानेंगे, यानी कि और डिटेल्स जानेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे इसके बारे में। ओके, यहाँ आते हैं, तो कार्यक्रम के तहत प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए 50 ग्राम का काढ़ा पाउडर को लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है। मतलब 50 ग्राम का काढ़ा पाउडर जो लोगों के बीच क्या कर रहे हैं, वितरित मतलब दिया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आता है, तो उनको भी याद रखेंगे, तो शिवराज सिंह चौहान। शिवराज, शिव मतलब शिवों के शिव, मध्य में है शिव, और मध्य में ही क्या है, मध्य में है शिव, मध्य में ही ये जीवन भी है, ये भी देखेंगे। और सिंह चौहान, सिंह चौहान मतलब शिवराज सिंह चौहान की छवि के साथ आयुष विभाग के सहयोग से मप्रलाहू वनोपज संघ द्वारा काढ़ा पाउडर तैयार किया गया है। अभी तक ये 1 करोड़ पैकेज व्यक्तियों को क्या कर दिया है, वितरित कर चुके, मतलब दे दिया गया है। 1 करोड़ व्यक्तियों को दे दिया गया है ये पैकेज। ओके, यानी कि आप समझ गए, जीवन अमृत योजना हरियाणा में चला है, जिसमें 50 ग्राम के पाउडर है जो कड़ा है, जो लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है। ओके दोस्त, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लगे, डेली आप लोग को ऐसे ही वीडियो मिलते हैं, डेली आपको करंट अफेयर इसमें कराया जाता है, पर डे शाम पर डे सुबह को 5 AM में। ओके, और दोपहर को 2 PM में आप लोग को टॉपिक वाइज डिस्कशन भी किया जाता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिससे आप लोग को समझ में आ गया। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग जरूर देखिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत द्वारा किस देश को 150 मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय सहायता की पेशकश की है। मतलब भारत किसको 150 मिलियन डॉलर की मुद्रा देगा, मतलब सहायता करेगा, तो मालदीव, किसको, मालदीव को। अब इसके बारे में आते हैं, समझते हैं। मालदीव हम लोग को पड़ोसी देश है जो कि पूर्व में स्थित है। भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने के लिए मालदीव को 150 मिलियन डॉलर की मुद्रा स्वेप सहायता की पेशकश की है। जुलाई 2019 में भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षर 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा स्वेप व्यवस्था के तहत विदेशी मुद्रा स्वेप को बढ़ाया गया है। पूरी मुद्रा विनिमय व्यवस्था दिसंबर 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की यात्रा पर भारत सरकार घोषित के 1.4 बिलियन डॉलर के आर्थिक पैकेज का हिस्सा था। ओके, 1.4 बिलियन डॉलर का भारत आर्थिक पैकेज का हिस्सा था। और ये भारत जो है वो 150 मिलियन डॉलर की मुद्रा स्वेप सहायता की पेशकश की है मालदीव के साथ। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पर समझ गए होंगे दोस्तों, तो मालदीव को भारत ने 150 मिलियन का क्या किया है, डॉलर का सहायता प्रदान किया है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐतिहासिक जीवनी सयाजी राव गायकवाड़ा द महाराजा ऑफ द बड़ौदा किसने लिखी है, ये बताना है, ये किसने लिखी है। यहाँ ऑप्शन है 4, गेस कीजिए क्या होगा।
तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उमा बालसुब्रमण्यम। उमा बालसुब्रमण्यम। तो यह इससे रिलेटेड कि ऐतिहासिक जीवनी सयाजी राव गायकवाड़ा, महाराजा ऑफ बड़ौदा। महाराजा ऑफ बड़ौदा जो है उमा उमा बालसुब्रमण्यम। अब इसके बारे में थोड़ा समझेंगे तो, और थोड़ा सा नाम थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन समझेंगे तो हमें और माइंड में तो इतने याद रहेगा, उमा बाल याद रखेगा और महाराजा ऑफ बड़ौदा याद रखेगा। ओके, यहाँ से देखिए, यह कहानी बताती है कि 13 वर्षीय किसान लड़का बड़ौदा का राजा बनता है और यह पुस्तक भारत में औपनिवेशिक सरकार के साथ उनके सहयोग, सिंहासन पर उनके चढ़ने पर जोर देती है। पुस्तक असाधारण प्रशासन और उनके उल्लेखनीय सुधारों के बारे में भी बात करती है। यहाँ पर ये जो पुस्तक है महाराजा ऑफ बड़ौदा, ये उमा बाल सुब्रमण्यम के आधार पर है और ये इसके बारे में बताती है कि ये एक राजा बनता है और उसके बारे में एक किसान, 13 वर्षीय किसान का लड़का, और उसके साथ करके सहयोग सिंहासन पर चढ़ने में जोर देती है। ओके, यही बताता है ये पुस्तक। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि कौन सी स्मार्टफोन कंपनी ने 4G नेटवर्क में सुधार और भारत में 5G कनेक्टिविटी ओके 5G कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एयरटेल के साथ $1 बिलियन का करार किया है। $1 बिलियन भारत के एयरटेल के साथ कि कौन सी कंपनी ने, बताइए। तो यहाँ 4 कंपनियों के नाम हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोकिया ने 5G कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एयरटेल के साथ $1 बिलियन करार किया है। तब यहाँ एयरटेल को मिला लीजिए नोकिया से, एयरटेल नोकिया इससे आप 1-2 बार कीजिएगा और $1 बिलियन का करार किया है। ओके, 5G कनेक्टिविटी के लिए। अब यहाँ समझेंगे तो और विस्तार से हम समझ जाएंगे। तो भारतीय एयरटेल एक मंच पर 2G, 3G और 4G नेटवर्क का प्रबंधन करने के नोकिया के सिग्नल रेडियो एक्सेस नेटवर्क का उपयोग करेगा, मतलब एक्सेस नेटवर्क का उपयोग करेगा नोकिया का, और नेटवर्क जटिलता को कम करने और लागत प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद भी करेगा। यह सौदा भविष्य में एयरटेल निवेश को प्रमाणित करने में सहायता करेगा। इस समझौता में नोकिया का सिग्नल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, बेस बैंड और संबंधित सेवा भी शामिल है और यह भविष्य में 5G कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। ये भविष्य में 5G भी नेटवर्क हमें देगा। ओके, यानी कि समझ लिए ये नोकिया के साथ क्या किया है, नोकिया एयरटेल दोनों मिलकर अपना भागीदारी किए हुए $1 बिलियन का करार किया है और भविष्य में 5G नेटवर्क प्रदान करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए $1.5 बिलियन की ऋण की मंजूरी दी है। तो भारत को इतनी की बिलियन की ऋण दे रहा है, $1.5 बिलियन। ये बताना है यहाँ पे तो क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक जो है इन्होंने भारत को $1.5 बिलियन ऋण की मंजूरी दी है। अब इनके बारे में समझेंगे तो और अच्छे से हमें एकदम समझ में आएगा। तो भारत को $1.5 बिलियन को ऋण की मंजूरी दी है। ऋण को समाज के कमजोर वर्ग के तत्काल सहायता प्रदान करने और कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम को निवारण में मदद करने के लिए मंजूरी दी गई है। अब यहाँ देखिए, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक ने क्या किया है, भारत को मदद किया है कितना का, तो 1.5 बिलियन ऋण का। ओके, अब इसे समझ लेंगे तो एशियाई बैंक ने, अब 1-2 बार रिपीट करेंगे तो समझ में आएगा। आप लोग को यहाँ हम 10 क्वेश्चन कराते हैं पर डे, 10 क्वेश्चन मेरा यहीं से कंप्लीट होता है। आप लोग जरूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप लोगों को समझ में आता होगा तो हम समझेंगे कि नहीं, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा है और आपको समझ में आया। क्योंकि याद करने से, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। याद आज करिएगा, कल भूल जाइएगा। या केवल समझिए और देखिए और रिपीट कीजिए, पढ़िए और जितना हो सके रिवीजन कीजिए। आप इसको कम से कम एक रूटीन बना लीजिए। जैसे आप इधर से आप पढ़ रहे हैं तो पीछे से एक वीडियो क्या कीजिए, फिर से देखिए,
नहीं तो पीडीएफ आप ले लीजिए। इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम में दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप मेरा पीडीएफ भी ले सकते हैं। आप वहाँ से भी रिवीजन करते जाइए। इससे क्या होगा कि इससे आपका रिवीजन भी होगा, आगे में आपको करंट अफेयर पढ़ाई भी होगा। और रट्टा मत मारिएगा, रट्टा कभी मत मारिएगा, क्योंकि रट्टा मारने से आपसे कोई फायदा नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास का, और ही भी बेहतर क्वेश्चंस लेकर आएंगे कल आपके लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बाय एसके क्लासेस।